वसुंधरा नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां। ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो। इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 3। मैं हूँ आरजे नरेश कुमार और लेकर आ गए एक और एपिसोड, और ब्रांड न्यू एपिसोड है ये, जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। हर जुमेरात को ठीक 10 बजे आपके साथ आते हैं और एक बेहतरीन गाने के साथ हमने आज शुरुआत की है। ये बहुत ही प्यारा गाना जो आपको 1960s की याद दिलाता है, और ऐसा गाना जो क्लासिकल राइटिंग के लिए कुछ वैसा है, जो ऐसी चीज़ें जो आपको आर्ट की तरफ ले जाती हैं, जो आपको चित्रकारी या कुछ ऐसा जो भगवान ने इस दुनिया को रचा है, बसा है, उसके लिए हमने आपको बनाने की कोशिश की। और इस शो में क्योंकि आज हमारा स्पेशल शो है, और क्या होगा स्पेशल वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि
कुछ बैकग्राउंड ज़रूर दिया जाता। तो मैंने आपको एक गाना प्ले किया कि हमारे साथ भी आज एक आर्टिस्ट आने वाले हैं जो शो में आपके साथ रहेंगे पूरे 10 से 11 बजे तक, और उनके साथ हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम जानने की कोशिश करेंगे उनसे, और लिसनर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे साथ। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, ये कुछ शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे साथ कॉल पर आ सकते हैं। कॉल पर आने के लिए हमारे पास आपको कॉल करना होगा हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAAN, और अगर आपने इस आईडी को अभी तक अपनी कांटेक्ट लिस्ट में ऐड नहीं किया तो बिल्कुल मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं इमीडिएटली। मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा और शो में आपके साथ बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारा मोबाइल नंबर 9015173846, इस नंबर पे भी आप हमें छोटी सी मिस कॉल दें और शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये आसान माध्यम। इसके अलावा आप फेसबुक पे हमें आकर ज्वाइन कर सकते हैं। दिल से दिल तक का अपना फेसबुक पेज, इसको आप लाइक करें, और फेसबुक ग्रुप भी हमारा है दिल से दिल तक के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस फेसबुक मीडियम के थ्रू भी आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं शो के दौरान कभी भी। इससे एक और आसान तरीका, अगर आप वेबसाइट विजिट करना चाहें तो हमारी वेबसाइट विजिट करें www.radioudan.com। फीडबैक सेक्शन में जाएं, अपनी राय पहुंचाएं हम तक, और हम आपकी बात पहुंचाएंगे अपने सभी लिसनर्स तक जो हमें हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर सब जगह इस टाइम सुन रहे हैं। इसके साथ साथ व्हाट्सएप पे भी उन लिसनर्स के लिए जो व्हाट्सएप को बहुत पसंद करते हैं, तो जिस मोबाइल नंबर को हमने आपके लिए बताया था 9015173846, इस नंबर को व्हाट्सएप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अपने वॉइस नोट, टेक्स्ट मैसेज सेंड करके अपने बातें पहुंचा सकते हैं लिसनर के साथ, लिसनर तक। और कोई सवाल अगर आपके मन में आता हो जो आप पूछना चाहें हमारे स्पेशल गेस्ट से, तो उनसे भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा उड़ान लाइव शोज व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पे भी आपके टेक्स्ट मैसेज और वॉइस नोट वेलकम है, वहाँ पे भी आप हमें भेज सकते हैं। चलिए, बात बहुत सारी हो गई कैसे हमसे जुड़ना है, बात उनकी जिनके साथ आप जुड़ना चाहते हैं, और हम बहुत सारी बात शेयर करने वाले हैं। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं एक जो हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं, और इनके बारे में बहुत सी ऐसी बातें जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, शो के दौरान आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा। साथ में इनके बारे में सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ये आर्टिस्ट हैं और ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो बहुत आसान नहीं है, देखने में आपको भले आसान लगती हो, उसमें इफेक्ट्स आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ बनाई है, लेकिन उसके जो पीछे मेहनत होती है वो उनसे हम ज़रूर पूछेंगे क्या मेहनत है। तो ये खास बात जो हमने आपको प्रमोशनल मैसेज के दौरान भी बताया कि ये हमारे साथ जब शो में होंगे तो हम इनसे पूछेंगे कि ये जो अपने आर्ट्स बनाते हैं, किसी भी सामान से आर्ट्स बनाना, लोग अक्सर आपने देखा होगा कि पेंटिंग्स बनाते हैं, ब्रश होता है, पेंट होता है। इनके स्टूडियो में जब ये अपना काम करते हैं तो इनके पास हथौड़ी, कील और स्टोन होते हैं जिससे ये काम करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वाजिद खान की जो हमारे साथ इंदौर से हैं, मिस्टर वाजिद खान, और बिल्कुल शो में हमारे साथ लाइव हैं। आज हम उनके साथ बात करेंगे शो में, और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं जल्दी से उनका स्वागत करता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस शो में जो हम स्पेशल गेस्ट के लिए लाते हैं, जो लिसनर्स को मोटिवेशन देने के लिए होता है, और हमारी कोशिश की जो पर्सनैलिटी यहाँ पे है वो बहुत लोगों को मोटिवेशन दें, और पूरी उड़ान की टीम और हमारे सभी लिसनर्स आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं शो में। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बड़ा खुशनसीब समझ रहा हूँ अपने आप को कि मैं आप और आप जैसे बहुत सारे काबिल बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे लिए बड़ी फक्र की बात है कि मैं उन लोगों के बीच में हूँ जो असल में जिंदगी को देखते हैं। तो मेरी बड़ी खुशनसीबी है ये। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है मिस्टर वाजिद खान जो हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं, और क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें कर ली हैं, स्वागत हो चुका है हमारे गेस्ट का, शो में एंट्री हो गई है, तो अब बातों का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। लेकिन सिलसिला शुरू हो इससे पहले एक गाना जो वाजिद सर ने हमको बोला था कि हम उनके लिए गाना प्ले करें, तो वो गाना मैं इनके लिए प्ले कर रहा हूँ। बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है इनका और इंस्पायरिंग सॉन्ग एक्चुअली, जो इनको कयामत से कयामत वहाँ से इन्होंने उठाया और हमको बताया कि ये गाना प्ले करें। और बहुत से बच्चों के सपने होते हैं जो उनके अपने पूरे करते हैं, और कई बार बच्चे माँ बाप के सपने पूरे करते हैं। तो इनकी जो एक चॉइस थी उस पे एक गाना हम आपको सुना रहे हैं, पापा कहते हैं। सर, लिसनर्स को बता दीजिए आपकी ये फेवरेट चॉइस है कि
कुछ खास बात इस गाने को सुनने के लिए? सर, इसको सुनने की एक बहुत खास वजह ये है कि मैं जब जिंदगी में फुटपाथ पर रहता था, पुराने कपड़े खरीदता था और बेचता था, तब ये गाना अक्सर मैं सुना करता था। और मैं जब ये गाना सुनता था तो मैं बस ये मन में सोचता था कि एक दिन मैं भी ऐसा काम करूंगा तो मेरे फादर का मैं नाम करूंगा। तो ये गाने से बहुत अटैचमेंट है मेरा। चलिए, ये अटैचमेंट है गाने के साथ, तो चलिए ये एंजॉय गाना सुनते हैं और बाद में आएंगे इस गाने के बाद आपके साथ वापस। तब तक आप सोच लें आपको कौन कौन से सवाल है, इनसे पूछने हैं, क्या क्या बात करनी है। हम आते हैं इस गाने के बाद आपके पास। दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है। कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा।
सपना है एक चेहरा, देखे जो उसको झूमे बाहर। मेरा तो सपना है एक चेहरा, देखे जो उसको झूमे बाहर। गालों में खिलती कलियों का मौसम, आंखों में जादू, होठों में प्यार। बंदा ये खूबसूरत काम करेगा, दिल की दुनिया में अपना नाम करेगा। मेरी नजर से देखो तो यारो कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 3। मैं हूं आरजे नरेश कुमार और मेरे साथ हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट मिस्टर वाजिद खान, जो हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल लाइव आपके साथ शो में हैं। और उनका इंट्रोडक्शन बाकी है। बहुत से लिसनर जानना चाहते हैं कि आखिर वाजिद खान कौन है, किस तरह के आर्ट से संबंध रखते हैं, और बहुत कुछ ऐसा जो अक्सर हम अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपने सेलिब्रिटीज के बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए सर, आपका फिर से एक बार शो में स्वागत है। और हमारे कुछ सुनने वालों को जो आपको हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर बहुत से देशों में आपको इस टाइम सुन रहे हैं, कुछ बताएं थोड़ा सा अपने बारे में कि आखिर कौन है वाजिद। अरे वाह वाह, वाजिद असल मुझे कोई नहीं है। वाजिद एक 5th क्लास मतलब 5वीं तक पढ़ा हुआ बच्चा है। 5th क्लास फेल होने के बाद घर से निकाल दिया गया था मैं। और जब मैं घर से निकला था तो मेरा जिंदगी का एक पूरा सफर फुटपाथ पे गुजरा। और फुटपाथ पे सफर जब गुजरा तो मैं पुराने कपड़े बेचता था, पुराने कपड़े खरीदता था। जिंदगी का बहुत बड़ा वक्त मैंने फुटपाथ पे गुजारा। बस वो उसी एक आश में कि पापा कहते हैं बेटा मेरा कोई काम करेगा, ऐसा कोई नाम करेगा। तो मैं बस फुटपाथ पे सफर रहा। जो पैसे जमा होते थे मैं उससे रोबोट्स बनाता था और ये सिलसिला काफी चला। फिर मेरी एक बड़ी काबिल शख्स से मुलाकात हुई, प्रोफेसर अनिल गुप्ता जी, भाई मैं अहमदाबाद के प्रोफेसर है। उनने मुझसे कहा कि बेटा तुम्हें आर्टिस्ट बनना चाहिए, तुम्हें आर्ट बनाना चाहिए। तो फिर मैं आर्ट बनाना शुरू किया। पहला पेंटिंग मैंने बनाया, 3 साल लगा मुझे बनाने में। वो किलो से बनाया था, गांधी जी। फिर पहला पेंटिंग जब 3 साल में बना तो उस टाइम मेरी माली हालत बहुत ज्यादा खराब थी। फिजिकली भी बहुत खराब थी, मेंटली भी बहुत खराब थी, फाइनेंशियली तो बहुत बुरा था ही। और चूंकि फिजिकल इसलिए थी कि वक्त पे खाना मिलता नहीं था। हम एक होटल पे जो रोटियां बच जाती थी वो खाते थे। तो वो जब रोटियां खाते थे तो वीकनेस आते तो बॉडी में बहुत सारा हो गया, फूड पॉइजन होने लग गया, पीलिया होने लग गया। तो मेंटली भी थोड़ा अनडिस्टर्ब होना शुरू हुआ। बाकी पहली पेंटिंग बनी, 3 साल लगे, फिर वो लॉन्च हुई। फिर पहली पेंटिंग 20 लाख रुपए में बिकी। उसके बाद जिंदगी का एक बहुत बड़ा चेंज आ गया। तो बहुत बड़ा चेंज आया, मतलब वो कमाल का चेंज था। फिर हमने किलो वाली पेंटिंग बनाना बंद कर दी। उसके बाद कार के इंजन के पार्ट से आर्ट वर्क बनाए, फिर बंदूक की गोली से बनाए, फिर स्टोन से बनाया, फिर मेडिकल इक्विपमेंट से। अभी हम गन मेटल जो है उस पर काम कर रहे हैं। इस तरीके से काम करते गए। फिर बाकी एक बड़ा चेंज आया जिंदगी में कि जिंदगी अपन किसके लिए जी रहे हैं, खुद के लिए जी रहे हैं। ऐशो आराम किसके लिए, खुद के लिए कर रहे हैं। तो उसके बाद में बहुत बड़ा चेंज आया कि अब अपन को जिंदगी अपने लिए नहीं जीना, अपन को जिंदगी अब दूसरों के लिए जीना। तो वो जो दूसरा वर्ड जो था वो सबसे बड़ा वर्ड था। तो फिर हमने गरीब बच्चे लेना शुरू किए, किसान लेना शुरू किए और उन्हें आर्ट सिखाना शुरू किया, स्कल्पचर बनाना शुरू किया। अब मेरा मकसद पैसा नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मेरे बच्चों को मुझे कुछ सिखाना है।
तो वो जो मेरे बच्चे हैं वो बहुत अलग अलग बच्चे हैं। उसमें एक आदिवासी लड़की है सुनीता, वो है। 4 अभी किसान आंदोलन जहाँ से हुआ मंदसौर में, वहां से पाटीदार हैं, सुरेश पाटीदार, देवांश पाटीदार, देवेश पाटीदार, संतोष पाटीदार। एक बच्चे सिख साहब हैं। इस तरीके से बच्चे हैं मेरे पास, और सब जगह से आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, इंटरनेशनल भी आ रहे हैं। तो मेरा मकसद हो गया बस अब बच्चों को आर्ट सिखाना। तो ये है मिस्टर वाजिद खान जो हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि लाइफ का एक पूरी जिंदगी का एक दौर देखा है उन्होंने, बड़ी मुश्किलों से गुजारा। और उसी दौर में इंसान जब इस तरह से कहते हैं ना, जब कमल होता है वो कीचड़ में ही खिलता है। और आसान परिस्थितियों में तो अक्सर लोग ढर्रे पे चलते हैं, एक ही तरीके से ज़िंदगी जो सेट की हुई है उसी पे चलते हैं। लेकिन जब मुश्किलात आती हैं, जब प्रॉब्लम्स आती हैं, तब उनका जब लोग सामना करते हैं तो कुछ नया बनकर आता है। और वाजिद खान हमारे सामने उसी के रूप में है कि आज वो एक आर्टिस्ट हैं, बहुत हाई प्रोफाइल आर्टिस्ट, और बहुत लोग उनके जानते हैं। पूरे हिंदुस्तान के बाद पूरी दुनिया में लोग उनके चाहने वाले, जानने वाले हैं। इनको अगर आप फेसबुक पे देखेंगे या यूट्यूब पे देखेंगे तो आप भी इनके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। चलिए, इनकी 5th क्लास की इन्होंने बात की, बड़े इंटरेस्टिंग वाकया है, उससे भी हम आपको वाकिफ करवाएंगे और बात करेंगे उसके बारे में भी। बहरहाल आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी स्काइप ID रेडियो उड़ान RADIOUDAAN, या फिर हमारे मोबाइल नंबर पर मिस कॉल दें 9015173846। लेकिन बारी आ गई है फिर से एक और गाने की। तो सर बताएं कौन सा गाना है जो आप सुनना चाहते हैं, हम आपके लिए एक गाना और प्ले करें। एक गाना और मेरी बहुत पसंदीदा एक सॉन्ग है, एक बगल में चांद होगा, एक। चलिए, बगल गाना ये इनकी पसंद का एक और गाना जो मूवी है वसेपुर 2, गैंग ऑफ वसेपुर 2 से ये गाना है जो सर सुनना चाहते हैं। तो हम इनको वो गाना सुनाते हैं। तब तक आप सोच लें कि आप कौन सा सवाल इनसे पूछना चाहते हैं और कौन सी ऐसी आर्ट के बारे में जो आप जानकारी लेना चाहते हैं। तो बहरहाल हम इनको सुनाते हैं ये प्यारा सा गाना। इस गाने के बाद आपके पास आएंगे वापस, कहीं जाना नहीं आपको। बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। बगल में खनखनाती सीपियां हो जाएंगी। एक बगल में कुछ
झुरलाती सिसकियां हो जाएंगी हम सीपियों में, हम सीपियों में भर के सारे तारे छू के आएंगे और सिसकियों को, और सिसकियों को गुदगुदी कर कर के यूं बहलाएंगे, और सिसकियों को गुदगुदी कर कर के यूं बहलाएंगे। अम्मा तेरी सिसकियों पे कोई रोने आएगा, कोई रोने आएगा, हम न कर जो आएगा वो फिर कभी ना जाएगा, वो फिर कभी ना जाएगा। याद रख पर कोई अनहोनी नहीं तू लाएगी, लाएगी तो फिर कहानी और कुछ हो जाएगी। याद रख पर कोई अनहोनी नहीं तू लाएगी, लाएगी तो फिर कहानी और कुछ हो जाएगी। और अनहोनी की परवाह किसे है मेरी जा, हद से ज्यादा यही होगा कि यहीं मर जाएंगे हम मौत को, हम मौत को सपना बताकर मुठ खड़े होंगे यहीं और होने को, और होने को उठेगा दिखा कर खिलखिलाते जाएंगे, 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 और होने को उठेगा दिखा कर खिलखिलाते जाएंगे। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 3। मैं हूं आरजे नरेश कुमार और हमारे साथ हैं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट जो इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, मिस्टर वाजिद खान, जो आर्टिस्ट हैं पेशे से और अलग तरह के आर्टिस्ट हैं ये, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा लोग पेंट से, ब्रश से अपनी कलाएं बनाते हैं, चित्रकारी करते हैं। इनका तरीका थोड़ा डिफरेंट है, ये बिल्कुल अलग चीज़ों से बनाते हैं और उन चीज़ों से बनाते हैं कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा आपको जब वो हम आपको बताएंगे कि किस किस चीज़ों से इन्होंने क्या क्या बनाया। थोड़ा सा उन्होंने सर ने बताया था अभी अपने बारे में कि क्या क्या उन्होंने बनाया है, उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा और आइडिया भी देंगे। बहरहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं आरजे दानिश महाजन। दानिश, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में सैफ सर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली स्टूडियो से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश, बहुत शुक्रिया नरेश, थैंक यू सो मच। और इट्स ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ योर शो, स्पेशली टुडे when a great personality, great artist वाजिद सर is with us. वाजिद सर, एक वाकया जो आप अक्सर शेयर करते हैं हमारे लिसनर्स को भी बताएं, वो 5वीं क्लास का जो एक वाकया था आपने जो बताया आपके पापा के साथ जब गए, जिसने जिंदगी का एक मोड़ बदला आपका, और एक जो अपना जो लाइफ में जब 5वीं क्लास में आप कहते हैं आप फेल हुए, उसके बाद क्या था कि इसी से रिलेटेड सैफ सर का एक सवाल है, वो भी ऐड कर देते हैं, फिर वाजिद सर बताएंगे। जी सैफ सर। हम जानना ये चाहते थे साहब कि हमने ये पढ़ा कि आपने 5वीं क्लास के दौर में, जब आप बहुत यू वर इनोसेंट चाइल्ड एट दैट टाइम, उस वक्त आपने द स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ द वर्ल्ड इन्वेंट की। ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली और किस तरह आपने, किसने आपका इस काम में साथ दिया? बुक में भी नाम आया इनका, उसके लिए इन इस बुक में भी आपका नाम है। देखिए सर, मैं बड़ा छोटा सा गांव होता है मेरा, 25-30 घर होते हैं,
जी। और वो भी शहर से, मंदसौर शहर से भी 30-35 किलोमीटर दूर होता है। तो उस गांव से मैं एक बच्चा था। मैं बच्चा दो विचारों की लड़ाई में पैदा हुआ बच्चा था। एक विचार आर्टिस्टिक थे जो मेरे ननियाल से थे, और मेरे ददियाल से ख्यालात थे कि बिजनेसमैन हो, किसान हो, जागीरदार हो। तो इन दोनों ख्यालात के बीच में मैं पैदा हुआ। तो मैं जब से पैदा हुआ तो मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं बहुत अननॉर्मल था। मैं जबान से हकलाता था और जहनी तौर पे चीजें समझ नहीं पाता। जैसे कोई मुझसे बोलता कि जाओ 2 कप चाय ले आना, तो मैं भूल जाता था कि 2 कप क्या होता है। तो कभी कभी या तो मैं बहुत सारी चाय ले आता, 10-20 चाय ले आता, या कभी कभी 1 चाय ले आता। मतलब कभी मैं कैलकुलेट नहीं कर पाता। तो इसकी वजह से मुझे बड़ी हिकरत की निगाह से देखा जाता था और मेरी वालदा बहुत शर्मिंदा हुआ करती थी। तो इस बीच में मैं 5th क्लास तक जब तक मैं ना तो कोई पढ़ सकता था ना समझ सकता था। मैं फेल हो गया। अब मैं फेल हो गया तो मेरी बड़ी पिटाई होती थी, और पिटाई हमेशा होती थी क्योंकि सारी गलतियां मैं ही करता था। आज भी मुझ में कुछ चीजें बहुत वैसी हैं कि मैं खाना जब खाता हूँ तो मैं अक्सर 99% कुछ ना कुछ, या तो पानी का गिलास गिरा देता हूँ, कुछ ना कुछ मैं गिरा देता हूँ। मतलब मैं बैलेंस नहीं कर पाता हूँ। तो मेरी वालदा बहुत परेशान हो गई कि मतलब मेरा बहुत प्यारा बेटा, और ये ऐसा क्यों है, ये क्यों नहीं सुधर सकता। तो उन्होंने फाइनली मुझे 1300 रुपए दिए और बोला, बेटा मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हो, बाकी इस जगह नहीं बन सकते क्योंकि यहाँ कोई समझ नहीं पा रहा है। तुम्हारी ये प्रॉब्लम है जो तुम्हें सब गलती समझ के तुम्हें मारते हैं, डांटते हैं। तुम घर छोड़ के भाग जाओ। और मैं घर छोड़ के भाग गया। मेरा जो सफर वो बहुत खराब था। 1300 रुपए थे, जिंदगी थी, आंसू थे, गम थे और बहुत रोना था। काफी रोया मैं, काफी डरा मैंने बहुत चीजें की। बाकी फाइनली ये सब करके मुझे एक बात समझ में आई कि इन सबसे कुछ नहीं होना। तो मैंने सब करना बंद कर दिया। मैंने रोना बंद कर दिया, मैंने अफसोस करना बंद कर दिया, क्योंकि मैंने ये देखा कि ऊपर वाले ने मुझे हाथ भी दिए, पैर भी दिए, जबान दिए, सब कुछ दिया है। अगर कोई एक चीज में मैं कमजोर हूं तो मैं क्यों उससे लेके नर्वस हो रहा हूँ। तो मैंने अपनी अच्छी चीज को उठाया, अब मुझ में अच्छा क्या वो ढूंढो। तो मैंने वो ढूंढा और फिर इस हिसाब से मैं रोबोट बनाना शुरू हुआ। तो मैंने अपनी इज्जत कमाने के लिए कि मेरी फैमिली मुझे इज्जत करे, वो मुझे रिस्पेक्ट दे दे, उस लिए मैंने प्रेस बनाया। जब मैंने प्रेस बनाया तो वो दुनिया का सबसे छोटा प्रेस था, बाकी मेरी फैमिली को कोई असर नहीं हुआ। मुझे वैसी निगाह से देखा जाता था कि आज भी अभी मेरे थोड़े से आंखों में आंसू आ गए कि मुझे बहुत खराब निगाह से देखा जाता था। फिर वो होने के बाद बहुत वक्त मेरा स्ट्रगल में गुजरा। वो स्ट्रगल था जो सम्मान के लिए था, रिस्पेक्ट के लिए था, इज्जत के लिए था। बहुत टाइम तक नहीं मिला मुझे। तो फिर मैं फाइनली पेंटिंग बनाना शुरू किया मैंने। तो जी बिल्कुल, आप लिसनर्स सुन रहे हैं मिस्टर वाजिद खान जो आर्टिस्ट हैं, पेंट करते हैं लेकिन ब्रश और पेंट से नहीं, हार्ट्स जो कोर सामान होता है उनसे वो पेंट करते हैं। वाजिद सर हमारे साथ आरजे पुनीत भी जुड़ गए हैं। पुनीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश। और आज वी आर फीलिंग प्राउड टुडे कि इतना बड़ा आज ये शो हो रहा है। तो सोच भी नहीं सकते थे कि इतने बड़े आर्टिस्ट से इस शो में हम मिलेंगे। तो वाजिद साहब, आपका खैर मकदम भी है और हम आपके शुक्रगुजार भी हैं कि आपने हमें कुछ वक्त दिया है। और आपका ये जो वाकया आपने सुनाया, इसे सुन के मेरी भी आंखें एक बार तो हल्की सी छल आ गई कि इतना स्ट्रगल करके इंसान कितना ऊंचा उठ सकता है। तो वाजिद साहब, मैं आपसे 2 सवाल करना चाहता हूँ। एक तो आप खुद कहते हैं कि है, तो आर्ट ने आपकी कला और आर्ट जो है वो आपकी जिंदगी में क्या अहमियत रखती है? ये मेरा पहला सवाल। सब देखिए, मैं एक सीखा हूँ अपनी जिंदगी से, अपने तजुर्बे से, जो मुझे उस रब ने दिया कि इंसान को वो काम करना चाहिए जिसमें उससे बहुत मजा आए और जिससे वो फायदे की उम्मीद ना करे। हम जब काम करते हैं तो हम ये फायदे से, ये लालच से करते हैं कि इससे हमें पैसा मिलेगा, सम्मान मिलेगा या ये मिलेगा। आप ये सोचना बंद कर दें। आप काम करें खुद के आनंद के लिए,
जब आप खुद के खुशियों के लिए काम करना शुरू करते हैं तो वो काम को बहुत बेहतर करते हैं आप, और जब बेहतर करते हैं तो वो बेहतर से बेहतर होता है और फिर एक दिन वो सबसे बेहतर हो जाता है। तो मेरी जो कला का फॉर्मेट था वो इसी का तरह था कि मैंने खुद के खुशियों के लिए शुरू किया, फिर बेहतर हुआ, फिर बेहतर हुआ और फिर बहुत बेहतर हुआ। तो ये एक तरीका रहा मेरे काम का। बाजी साहब, एक सवाल मैं भी आपसे करना चाहता हूँ। मेरा सवाल थोड़ा सा हटके है। अगर एक सवाल बिल्कुल थोड़ी बातचीत लंबी हो गई कहें तो आप लोग एक गाना सुना दिया जाए, हम एक बार एक गाना और सुनाए उसके बाद सवाल लें। तो चलिए, जिस तरह की सोच है वाजिद साहब की और जिस तरह के वो गाने सुन रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह का गाना है। अगस्त का महीना भी आने वाला है, 15 अगस्त भी है, तो उन्होंने कहा कि एक गाना उनको स्पेशली सुनाया जाए जो लता मंगेशकर की आवाज़ में है। चलिए वो गाना भी आपको सुनाते हैं, बहुत प्यारा गाना है। और ये गाना जो उन्होंने कहा खास तौर पे कि ये गाना मेरे लिए जरूर प्ले किया जाए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो चलिए उनकी चॉइस पे ये गाना हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास वापस और बहुत से सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं। बिल्कुल अभी तक लाइन ऑन है, हमारी स्काइप आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। बहरहाल इस गाने को एंजॉय करें, हम आते हैं इस गाने के बाद आपके पास। वो सबसे ऊंचा हमसाया तुम्हारा, पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा की हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिसके दम से रश के जिना हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा।
वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 3। मैं हूं आरजे नरेश कुमार, मेरे साथ हैं आरजे दानिश, आरजे पुनीत, आरजे सैफ सर और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट जो इंदौर से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर वाजिद खान। और कितनी सरलता से, कितनी आसानी से वो अपनी लाइफ की हकीकत आपको बता रहे हैं। जब कोई इस मुकाम पर होता है, इस ऊंचाई पर इंसान पहुंचता है, तो शायद इन सब चीज़ों को अवॉइड करता है और वो उतना बताना पसंद नहीं करता। इतनी सहजता से, सरलता से वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और यही एक अच्छे इंसान के एक ऊंची हस्ती की पहचान है कि वो अपने हर वक्त को याद रखते हैं, जिससे भी कुछ उन्होंने सीखा उसको याद रखते हैं। और दानिश, आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं इससे पहले ये भी बताते चलूँ लिसनर्स को कि वाजिद सर की एक और प्रॉब्लम, छोटी सी समस्या थी कि जब ये छोटे थे तो हकलाते थे, बोलने में इनको प्रॉब्लम थी, स्टैमरिंग की इश्यू था। लेकिन आज आप देखिए वो बिल्कुल ठीक से आपके साथ बात कर रहे हैं, हमारे साथ बात कर रहे हैं। जी दानिश, क्या सवाल है आपका? वाजिद सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, आज सारे लोगों को पता होगा कि मेरे रोल मॉडल डॉक्टर APJ कलाम साहब की आज दूसरी पुण्यतिथि है, तो सेकंड एनिवर्सरी है उनकी, डेथ एनिवर्सरी। आपको कई बार उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और 3 बार उन्होंने, जहाँ तक मेरी जानकारी, आपको ऑनर किया उन्होंने। जी जी जी। तो हम चाहते हैं कि आज बहुत बड़ा दिन है, उनकी डेथ एनिवर्सरी है और आपके बड़े खास रहे हैं, आपको कई बार मिलने का, उनके साथ के कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें, जो आपके उनके साथ के एक्सपीरियंस थे। ये तो बहुत जबरदस्त सवाल था। एक्चुअली कलाम साहब के साथ और मेरा जो रिलेशन ये रहा कि मैं कुछ ऐसी संस्थाओं के लिए काम करता था जहाँ पे जो मेरी तरह के बच्चों का वो सपोर्ट करते थे, वो संस्था सपोर्ट करती थी। और उन संस्था में कहीं ना कहीं बड़े ओहदे पे कलाम साहब थे, कलाम साहब का डायरेक्ट इन्वॉल्व था, तो मुझे उस जरिए थोड़ा सा काम करने का मौका मिला। कलाम साहब की वो जो संस्था है उसके अंदर कुछ काम करने का मुझे मौका मिला। तब मैंने कलाम की सादगी देखी, सरलता देखी और बहुत प्योरिटी, 100% ट्रांसपेरेंसी देखी, जो कि मुझे जिंदगी में उनके अलावा अभी तक किसी इंसान में देखने को नहीं मिली। अक्सर हर इंसान में सामने कुछ और होता है और बैग में कुछ और होता है। बाकी कलाम साहब में मुझे ऐसा लगता है कि सामने बहुत कम था जो उनके बैग में था। मतलब जो बैग में जो जितनी उनकी सरलता और महानता थी, शायद वो हमारे पास तक आज तक नहीं पहुंच पाई। अगर वो पहुंच पाती तो शायद हम दुनिया का सबसे महान शख्स उन्हें घोषित कर देते। तो वो बहुत महानता थी उनमें। तो कौन सा फेमस किस्सा उनके साथ कोई आपका? वही मैं पूछ रहा था। जी जी। जब उन्होंने आपको पहली बार ऑनर किया, या कुछ खास बात याद आती है उनकी? जब पहली बार मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए बुलाया गया कि तुम्हें इस फील्ड में राष्ट्रपति पुरस्कार देंगे, और जब वो डाक पहली बार मेरे घर पे आया तब मुझे पीलिया था, जॉइंटिस था, तो मैं मंदसौर में था। तो वो मुझे जॉइंटिस था, तो मैंने मेरी वालदा से कहा, सबसे कहा कि मुझे कुछ पैसे दे दो और मुझे वहाँ पे जाना और उनसे मिलना। अब यकीन मानिएगा, किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए और किसी ने मुझे मतलब सपोर्ट नहीं करा। तो वो मेरे लिए बहुत वो था और मैं बहुत हताश और निराश हुआ कि मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मुझे पीलिया भी था, मेरी कंडीशन भी नहीं थी कि मैं सफर कर सकूं। फिर मेरी वालदा को पता चला जिस दिन वो प्रोग्राम था, और उन्होंने कहा कि कहाँ पे जाने का था तुम्हें? तो मैंने कहा कि मुझे राष्ट्रपति भवन जाना था। तो बोले ये कौन होता है? मैंने कहा राष्ट्रपति जो होते हैं वो सम्मान दे रहे थे। तो वो बोले कि राष्ट्रपति कौन? मैंने बोला कि वो जो मिसाइल मैन है कलाम साहब। और बोले वो दे रहे थे? और तो तुम्हें मुझे बोलना था कि कलाम साहब तुम्हें कुछ दे रहे थे। तो मेरी वालदा राष्ट्रपति नहीं जानती, बाकी कलाम साहब को जानती, मतलब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। तो फिर मेरी वालदा ने बोला चलो अभी अपन चलते हैं, बस में बैठेंगे, शाम तक चलेंगे और उनसे बोल देंगे हम लेट हो गए, हमें माफ कर देना, कल तक भी जाएंगे। तो मैंने बोला ऐसा नहीं होता है। तो मैंने बोला ऐसा नहीं होता, वो बहुत बड़ा आदमी, वो मुझ जैसे छोटे इंसान के लिए प्रोग्राम नहीं था, बहुत थे मेरी तरह हजारों बच्चे थे। तो ये एक बड़ा इत्तेफाक था 2003 के लगभग का। तो इस तरीके से ये सीन हुआ। गए आप? जी आप पहुंचे थे वहां पे? जी नहीं, मैं नहीं पहुंच पाया। उसी दरमियान मुझे 3 अलग अलग प्रोग्राम में का इनविटेशन आया जिसमें मुझे सम्मान मिलना था और मैं नहीं पहुंच पाया। और अफसोस की बात ये कि उस दरमियान में बहुत ज्यादा पूरा 1 साल था कि वो मैं लगभग एवरेज बेड पे था।
तो वो मेरे लिए बड़ा वैसा वक्त था कि मैं कुछ कर नहीं सका, क्योंकि मुझे पीलिया 6ठी बार हो रहा था 2 साल में। तो मेरी हालत, लीवर, किडनियां, सब हालत खराब थी जी। वाजिद सर, जरा वो वाला किस्सा लिस्टर्स को बताएं जहाँ पे आपने बताया, आपने एक वीडियो में बताया था कि पहली पेंटिंग आपकी बनी 3 साल में, तो वो भी है। उसके बाद जब वो पेंटिंग बन के तैयार हुई, जब आपने उसकी पार्टी ऑर्गेनाइज की और जब वो सोल्ड आउट हुई थी 20 लाख में, उसके बाद जब आपने मम्मी पापा को बुलाया और उसके बाद जो पूरा किस्सा हुआ वो बताएं थोड़ा लिसनर्स को। अरे नहीं, वो किस्सा मतलब याद करते से फिर मेरी दोबारा कहूंगा कि आंखें बड़ी नम हो गई। असल कुछ मेरे पास जब पैसा आया तो मैंने एक बड़ी दावत रखी। मेरे अप्रोच में जितने भी बड़े लोग थे उस दरमियान मैंने सबको बुलाया कि मैं एक दावत रखना चाहता हूँ, और मैंने दावत रखी एक 5 स्टार होटल में, और मेरे वालिद और वालिदैन को बुलाया मैंने। और मेरे वालिद पहली दफा मतलब मुझसे मिलने बाहर आए, बाहर शहर में आए। मेरे वालिद कभी सफर नहीं किया उन्होंने लाइफ में, 4-5 सफर ही किए उन्होंने लाइफ में। वो कभी मतलब मेरे वहां से 2 किलोमीटर से भी बाहर लाइफ में कुछ बार गए होंगे, मतलब कभी सफर नहीं करते। तो पहली दफा आए और वो आए और वो उस होटल में आए। होटल में आए तो मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैंने एक बड़ी पार्टी रखी थी। एक पेंटिंग 20 लाख रुपए में बेच चुका था मैं, और दूसरी मैंने पेंटिंग रखी थी। तो मेरे वालिद साहब आए और मेरे वालिद साहब को मैंने पेंटिंग दिखाई। मैंने कहा अब्बू ये देखिए, मैंने ये पेंटिंग किलो से बनाई और मुझे 3 साल लगे पहली बनाने में, दूसरी 1 साल लगे, और देखो मैं इतने में बेच चुका हूँ। तो मेरे वालिद ने कुछ भी नहीं, बस बड़े खामोशी से वो पेंटिंग देखी और चले गए। मैंने बोला अब्बू कैसी लगी? बोले ठीक है, कोई दम नहीं है उसमें। मैंने बोला अरे नहीं, आप पहले पास में जाओ और पास में जाके देखो उसमें कीले हैं। तो मेरे वालिद ने बोला हाँ मैंने देखा, वो कीलो से बनी है। अरे मैंने बोला कीलो से आज तक दुनिया में किसी ने पेंटिंग नहीं बनाई, वो मैंने बनाई, आपके बेटे ने बनाई। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, उसमें कोई दम नहीं है। और मेरे रोना शुरू में, और मैं बाथरूम में चला गया और मैं बहुत रोया। मैं इतना रोया कि पूरी जिंदगी फुटपाथ पे मैंने गुजारी, कोई पूछने नहीं आया। मैंने वहां से कला सीखी, पेंटिंग बनाई। मेरे वालिद कह रहे हैं कि इसमें दम नहीं। मेरे वालिद मुझसे प्यार नहीं करते, मतलब मैं बहुत, मेरी वालिदा आई, बोले क्या हुआ रो लिए? मैंने बोला जी। ने बोला आपको कैसी पेंटिंग लगी? मेरी वालिदा ने बोला हाँ तुम्हारे बहुत सही बोल रहे हैं, तुम्हारी पेंटिंग में दम नहीं है। मैंने बोला दम नहीं है, कैसी बात कर रहे हो आप? सब लोग अप्रिशिएट हो रहे हैं, पेंटिंग देख के कुछ 3 लोग रोए हैं और आप बोल रहे हैं पेंटिंग अच्छी नहीं। उन्होंने बोला नहीं, तुम्हारे काम में दम नहीं है, इस काम में दम नहीं है। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अभी काम नहीं करूंगा। फिर मैंने कार के इंजन से पेंटिंग बनाई, और वो जबरदस्त पेंटिंग थी, जबरदस्त पेंटिंग थी। फिर बंदूक की गोली से बनाई, फिर मेडिकल इक्विपमेंट से बनाई। फिर मैं एक बार अपने वालिद के साथ बैठा हुआ, तो मेरे वालिद ने गलती से मेरे घर पे मेडिकल इक्विपमेंट वाली पेंटिंग जब देखी, उन्होंने बोला अच्छा काम करा है तुमने। तो मैंने बोला आपने तो पहले कहा था कि मैंने अच्छा नहीं करा। बोले बेटा अगर उस दिन मैं ये बोल देता कि तुमने बहुत अच्छा काम किया तो तुम जिंदगी भर कील की पेंटिंग बनाते रहते, और मैं जानता था कि तुम उससे आगे काम कर सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हें मना करा कि तुम्हारे काम में दम नहीं है। अब बताओ तुम किस किस चीज से पेंटिंग बना सकते हो? तो मैंने उनसे कहा कि दुनिया का कोई भी मटेरियल जो आंखों से दिख सकता है मैं उससे पेंटिंग बना सकता हूँ। तो बोले कि यही बात उस दिन में अगर समझाता तो तुम शायद समझ नहीं पाते थे। मेरा मकसद ये था। मैं अपने वालिद के गले लग गया और तो वालिद साहब जी कुछ एक बात बताएंगे लिसनर्स को कि ये आइडिया दिमाग में कहाँ से आया? दानिश और अब जितने लोग भी हमें सुन रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो इक्विपमेंट यूज होते हैं अबॉर्शन के लिए, उन इक्विपमेंट से इन्होंने एक जो पेंटिंग बनाई, और वो पेंटिंग एक रोते हुए बच्ची, रोती हुई बच्ची है छोटी सी, जिसकी इन्होंने पेंटिंग बनाई। तो ये आइडिया कहाँ से आया? जिन चीजों से आप बच्चों को मारते हैं उन्हीं चीजों को मिला के फिर एक रोती हुई बच्ची की पेंटिंग बने। ये आइडिया बेसिकली ऐसे आया कि मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता था, और मैं कुछ करना चाहता था। अब मैं किस चीज से आर्ट बनाता? मेरे पास 2 तरीके थे। पहला तरीका ये था कि मैं कलर यूज करूं या फिर वो मार्बल
तो मैंने डिसाइड किया कि दोनों नया करना है। तो मेरे घर पे कील अवेलेबल पेंटिंग बनाई, घर पे कीलें जो थी जी जी कील इस्तेमाल कर पेंटिंग बनाई गई जी। और जो कीलों से इन्होंने पेंटिंग बनाई थी वो इन्होंने पेटेंट भी कराई है। इकलौते हिंदुस्तान के आर्टिस्ट है जिन्होंने अपनी कीलों वाली कोई पेंटिंग को पेटेंट करवाया है। तो ये पूरा सफ़र है इनका जो आप सुन रहे हैं, हमारे साथ बात कर रहे हैं। और यहाँ पे आप कुछ पूछना चाहते हैं हमारे स्काइप आईडी पर कॉल कर सकते हैं, रेडियो उड़ान RADIOUDAN, या फिर हमारे मोबाइल नंबर 9015173846, इस नंबर पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। और चाहे तो छोटे से मिस कॉल दें और शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए ये पल जो शायद हम लिसनर्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो पल हैं जो इनकी आंखों में आंसू ला रहे हैं। आज भी इनको रोना आ रहा है। ऐसा होता है जो बहुत आपकी ज़िंदगी से चीज़ें जुड़ी होती हैं जो बहुत इमोशनल हैं, बहुत पेन देती है, कभी बहुत खुशी देती है, अक्सर वो आंखों में आंसू लाती है। बहरहाल एक गाना और हम आपको सुनाते हैं इनकी चॉइस का, जो इन्होंने हमारे से लिस्ट में हमको दिया हुआ है कि वो गाना हम आपके लिए प्ले करें। ये भी अपने टाइम का बेहतरीन गाना है किशोर कुमार का, और जो इन्होंने सिचुएशन अभी बताई है उस पर बिल्कुल एकदम फिट बैठता है। तो चलिए किशोर कुमार का ये गाना सुनते हैं और आते हैं आपके पास वापस इस गाने के बाद। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले 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 ओ, ओडले ओडले ओ। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ। मौत आनी है आएगी एक दिन,
सारी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उठले उठले अरे इतने इतने वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 3। मैं हूं आरजे नरेश कुमार और आज हम आपके लिए लाए एक स्पेशल गेस्ट जो हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं और अपनी बहुत सी बातें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और बहुत कुछ उन्होंने अपने बारे में बताया, अपनी पेंटिंग्स के बारे में बताया। चलिए अभी सर को सुन के हमारे पास एक मोबाइल कॉल है जो पानीपत हरियाणा से अनीश जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पेशे से टीचर हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत और अपना सवाल पूछें। सर से आप क्या पूछना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं? जी तो यही जानना चाहते हैं, ऐसे प्रेरणा वाले प्रोग्राम जो इस रेडियो उड़ान पे आ रहे हैं, स्पेशली आप नरेश कुमार, बहुत अच्छा प्रोग्राम, आज बहुत अच्छी थीम, बहुत एक अच्छे कलाकार को लाए जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता हो। मुझे तो पता ही नहीं था, ये नाम भी नहीं सुना था पहले कभी। और बहुत ही अच्छी सोच और बहुत ही अच्छा नाम मुझे लगा, स्पेशल रेडियो उड़ान। जी शुक्रिया। हाँ, और वाजिद भाई को भी मेरा बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत नमस्कार उनके इस अचीवमेंट पर, और रेडियो उड़ान को भी मेरा बहुत बहुत मुबारक इस प्रोग्राम के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो ये है अनीश जैन जो हमारे साथ पानीपत हरियाणा से जुड़ रहे थे, अपने व्यूज दे रहे थे। कहते हैं कि सवाल सारे पूछे जा चुके हैं, सिर्फ सब कुछ इंस्पायरिंग है, बहुत मेहनत वाला है जो उनको लगा, पसंद आया। तो वाजिद सर आपको बहुत लोग इस टाइम सुन रहे हैं, बहुत से लोग सवाल नहीं पूछ पाते क्योंकि कई बार कॉल करने में हेजिटेशन या इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते, लेकिन ये है कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर आपको बहुत से लोग सुन रहे हैं। तो कुछ जो आपने पेंटिंग्स बनाई हैं, कुछ पायलट जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं, कुछ उनके बारे में बताएंगे कि अभी क्या तैयारी में है, और कुछ वो जो आपने शायद बताया नहीं कि कुछ आपके पोर्ट्रेट अभी प्रेसिडेंट हाउस में भी हैं, कुछ उनके बारे में बताएं। हाँ, मेरी एक पेंटिंग राष्ट्रपति भवन में है, भारतीय राष्ट्रपति भवन में, और एक पेंटिंग हमारी दुबई रॉयल फैमिली कतर में है। कुछ अभी क्वीन एलिजाबेथ के लिए हम पोर्ट्रेट बना रहे हैं जो लंदन की रानी है, और उसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप जो हो रहा है 22 उसका एक प्राइवेट स्कल्पचर बना रहे हैं, और एक हॉलीवुड की फिल्म आ रही है जिसके अंदर मेरी पेंटिंग चोरी होती है, उससे रिलेटेड स्टोरी है उसके अंदर पूरा। मैं खुद भी एक साउथ की फिल्म में एज ए एक्टर काम कर रहा हूँ, तो मैं पूरा आपको अगर पूरा एंड बताता हूँ लाइफ का, तो वो रस जो है, वो रस ये है जिंदगी का, ये जिंदगी खूबसूरत है, खूबसूरत उस रब ने हवा दी है, खूबसूरत आसमान दिया है, खूबसूरत उन पत्तों की आवाजें दी है, खूबसूरत उन चिड़िया की चहचहाहट दी है। इस खूबसूरत दुनिया में इतनी खूबसूरत चीजें हैं और सिर्फ हम मुसाफिर हैं, तो हमें ये सफर बहुत खूबसूरती से तय करना, न निराश होना है, हताश होना है, हिकरत या इस तरीके से जिंदगी जीना कि मेरे पास बहुत पैसा हो, कुछ नहीं होता है। जिंदगी उस पीपल के पेड़ के नीचे, अब मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं जमीन पे ही सोता हूं, मैं खाना जमीन पे बैठ के खाता हूं, मैं रोज अपने लेबर के साथ में सोता हूं, तो क्योंकि मैं इससे पहले 5 स्टार लाइफ जिया करता था, मैंने दोनों जिंदगी जी है, वो 5 स्टार में कुछ भी नहीं है। जो सुकून आपको रियल जिंदगी में, वो कहीं नहीं। तो मेरा मानना कि इंसान रियल बन जाएगा तो खुश रहेगा। जैसे जानवर होते हैं, वो बरसात में गीले भी होते रहते हैं तब भी वो टेंशन में नहीं होते हैं, और वो गर्मी में भी धूप में रहते हैं तब भी कोई दुख नहीं होता। तो ऐसे ही हमें बन जाना चाहिए जी। तो वाजिद सर, इतना जो एक्सपीरियंस है, हमारा पूरा एक मकसद ये होता है रेडियो पे, जब भी हम कोई ऐसी पर्सनैलिटी को बुलाए, किसी
व्यक्ति को बुलाएं जो लोगों को इंस्पायर करें, जैसे एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। क्योंकि अगर पढ़ने को हो और जानने के बारे में हो तो आप आजकल नेट से, गूगल से, सब जगह से पता कर पाते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस हैं वो बहुमूल्य हैं और उनकी कीमत नहीं है, बेशुमार है वो, कि उनको आप तोल नहीं सकते हैं। ये एक्सपीरियंस है जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत काम देते हैं और बहुत मदद करते हैं। कुछ बताएं, एक गाना आपने जो हमें चूज करने को दिया था, बड़ा ही प्यारा गाना है, बंगाली गाना है जहाँ तक मुझे लग रहा है, आलू बेचे छोले बेचे, कुछ उस गाने के बारे में बताएं, फिर आपके लिए वो गाना भी प्ले करूंगा मैं आज। मतलब ये गाना मुझे बहुत कुछ सच्चाई के रूबरू कराता है जी। और मेरा मानना है कि आप चाहे आलू बेच दो, टमाटर बेचो भिंडी अदरक, बाकी बचपन और खुशियां और ये मत बेचो, मतलब आप अपने आप को मत बेचो। तो ये एक बंगाली गाना है, बड़ा जबरदस्त गाना है, तो ये मुझे अंदर से तरोताजा करता है और मुझे पता चल जाता है कि आप भले ही रोड पे हैं, बाकी आप खुश रहें जी। आप चाहे गलियों में हैं, खुश रहें, बस आप खुश रहेंगे, क्योंकि आप खुश और पॉजिटिव रहेंगे तो आसपास का और आप पॉजिटिव रहेगा। आप नेगेटिव हो जाएंगे तो सब नेगेटिव हो जाएगा। तो वो गाना सुनते हैं अपन जी। बिल्कुल, ये गाना बिल्कुल सर के लिए डेडिकेट है और बहुत प्यारा गाना है, इसको सुनेंगे तो इसकी आवाज़ बहुत प्यारी है, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं। चलिए इस गाने को एंजॉय करते हैं और फिर हम आएंगे अपने शो के आखिरी पड़ाव में, जहाँ पे सिर्फ 2-4 छोटी-छोटी बातें मेरे को सर से पूछनी है, उसके बाद हम आपसे विदा लेंगे। बहरहाल ये गाना एंजॉय करें, प्यारा सा गाना, और हम आते हैं इस गाने के बाद आपके पास वापस। आलू बेचो छोला बेचो, बेचो बाखुर खानी, बेचो ना बंधु তোমার চোখের মনি। आलू बेचो छोला बेचो, बेचो बाखुर खानी, बेचो ना बंधु তোমার চোখের মনি। কলা বেচো কয়লা বেচো, বেচো মটর দানা। কলা বেচো কয়লা বেচো, বেচো মটর দানা। বুকের জ্বালা বুকে জ্বলুক, কান্না বেচো না। আলু বেচো ছোলা বেচো, বেচো বাখুর খানি, বেচো না বন্ধু তোমার চোখের মনি। ঝিঙে বেচো 5 শিকেতে, 1000 টাকায় সোনা। ঝিঙে বেচো 5 শিকেতে, 1000 টাকায় সোনা। বন্ধু তোমার লাল টুকটুকে স্বপ্ন বেচো না। আলু বেচো ছোলা বেচো, বেচো বাখুর খানি, বেচো না বন্ধু তোমার চোখের মনি। ঘরদোর বেচো ইচ্ছে হলে, করব না কো মানা। ঘরদোর বেচো ইচ্ছে হলে, করব না কো মানা। হাতের কলম জনম দুঃখী, হাতের কলম জনম দুঃখী, তাকে বেচো না। আলু বেচো ছোলা বেচো,
बेचो बाखुर खानी বেচো না বন্ধু তোমার চোখের মনি আলু বেচো ছোলা বেচো। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 3। मैं हूं आरजे नरेश कुमार और हम अपने स्पेशल गेस्ट के साथ हैं मिस्टर वाजिद खान, जो हमारे साथ इंदौर से लाइव शो में जुड़ रहे हैं। और बहुत से लिसनर जो अभी लगातार उनको सुन रहे हैं। हमारे पास बहुत से मैसेज हैं जो शायद हम सारे ना ले पाए, वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता, लेकिन फिर भी मेरे पास एक जो व्हाट्सएप पे एक वॉइस नोट आया हुआ है, बिल्कुल हम उसकी कोशिश करेंगे कि हम आपको वो वॉइस नोट सुना पाएँ और सर को भी वो मैसेज सुनाएं। आखिर हमारे साथ जो लिसनर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो क्या कहना चाहते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए ये वॉइस नोट सुनते हैं, उनके बाद अपने सर के साथ बात करेंगे और देखते हैं ये लिसनर हमारे साथ क्या शेयर करना चाहते हैं अपने वॉइस नोट में। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सोनिया फ्रॉम दिल्ली। मैंने आपका ये नंबर देखा था। हाँ, मिस्टर वाजिद खान, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उनके थ्रू मैंने आपका ये नंबर देखा, तो आई रियली अप्रिशिएट दिस। और जो देख नहीं सकते मैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फील करती हूँ और बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन अभी तो शायद मेरा शहर भी अलग है, शायद मैं अपनी आवाज़ ना सुन पाऊँ, लेकिन बस मैं एक यही मैसेज देना चाहती हूँ कि सब लोग मिलकर जो है इनके लिए सब कुछ मतलब ट्राई करें, एफ़र्ट लगाएं। बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है इन लोगों को। और एक शेर अर्ज़ करना चाहती हूँ, ये और बात की आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। गुड बाय टू ऑल, थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या तो बात है, ये एक मैसेज हमारे लिसनर ने भेजा, जो वाजिद सर ने हमारे को, एक लिसनर और है जो सर जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने खुद कहा कि सर वो शायद अपनी आवाज़ ना सुन पाए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल आप आवाज़ को सुन पाएंगे। आप चाहें तो इन शो को दोबारा सुन सकते हैं कल, यानी कि फ्राइडे को शाम को 5 से 6, और जब भी आप चाहें अगर अपने सुविधा अनुसार, अपने वक्त अनुसार, तो आप हमें YouTube पे सर्च कर सकते हैं। दिल से दिल तक का चैनल आपको वहाँ पे मिलेगा, वहाँ पे आपको ये शो मिलेगा और आप अपनी आवाज़, साथ में वाजिद सर की आवाज़ और बहुत कुछ वहाँ पे सुन सकते हैं। जी वाजिद सर, कोई फ़ैन है आपका जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही थी और बहुत बड़ी फ़ैन है, वो कहती हैं कि वाजिद सर की वजह से आज वो रेडियो पे आ पा रही हैं, तो क्या कहेंगे? इतने फ़ैन है आपका, इतना अच्छा शेयर बोला उन्होंने। नहीं, मैं बड़ा छोटा इंसान हूँ, बहुत अदना सा हूँ और इस अदनी से जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। वो मेरी जो बहन थी, उनका शेर अपने आप में एक पूरी जिंदगी था कि हमारे इख्तियार में ये तो है कि हम चिराग जलाएं, दीप जलाते, तो क्या बात है, क्या बात है, ये बहुत जबरदस्त था। और रही दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों से, मेरे साथियों से, कि जिंदगी में कभी हिम्मत ना हारें, जिंदगी में कभी हिम्मत ना हारें, बस हिम्मत ना हारें। और जो एम है, जो गोल है आपका, वो गोल बना लें, इंशाल्लाह आप वहां जरूर पहुंचेंगे। और कई रूह बातें हैं, अगर आपकी जिंदगी में गम और खुशियां दोनों नहीं आ रही तो आप समझ जाना कि आप कोमा में हैं। तो गम और खुशियां आती रहना चाहिए, फीलिंग दोनों एक्सट्रीमली होना चाहिए। वाजिद सर, एक बात और बताएं, जो मुझे कुछ पता चला कि इंदौर में आप हैं और वहाँ पे आपका एक कोशिश है कि जैसे आप बहुत से बच्चों को आर्ट सिखाते हैं बनाना, तो कुछ ऐसे बच्चों को भी आप सिखाना चाहते हैं जो देख नहीं सकते हैं या जो ब्लाइंड हैं और जिनको शायद ये फील ना हो कि पेंटिंग्स कैसी होती हैं, कैसी वो दिखती हैं, उनको आप फील करके या हाथ से वो हार्डकोर चीज़ों से, कीलों से या स्टोन से वो आर्ट बनाना सिखाएंगे। वो आइडिया कैसा है आपका? जी, वो आइडिया मेरा बहुत एक्चुअली मैं सुनीता दुबे मैम से मिला और आप यकीन मानिएगा, जिस दिन मैं मिला उस रोज में 2 या 3 बार रोया कि वो मेरी बहन इतना मेहनत कर रही है, इतनी ईमानदारी से कर रही है। यकीन मानिएगा, मुझे ये लगा कि अगर उस बहन जैसा मैं 1% भी बन जाऊं तो अपने आप को खुशनसीब समझूंगा। और मेरा मकसद है कि मैं, मेरे जो साथी हैं, जो नाबीना है, जो आंखों से नहीं देख सकते हैं, बाकी रियल जिंदगी वो देखते हैं, मैं उनके लिए कोई फॉर्मेट रब
रब्बे इलाही अल्लाह मुझसे बनवा दे, कुछ करवा दे वे कि मैं उन तक एक चीज पहुंचा दूं, तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा। और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वो अवार्ड होगा, सबसे बड़ी वो दौलत होगी अगर जिस दिन मैंने काम कर लिया। और आगे क्या ख्वाहिश है, क्या सपने रखते हैं कि जो शायद आपको लगता है कि अभी पूरा होना बाकी है? बस एक कुरान की एक आयत है कि दूसरों को फायदा पहुंचाते जाओ, बड़े आदमी बन जाओगे। यही मकसद है और यही गोल है। और अगर मैं एक कठिन सवाल पूछूं, सुना है कि जितने भी म्यूजिशियन हो, आर्टिस्ट हो, जितने भी आर्टिस्ट हैं, किसी भी तरह के आर्ट हो, उनको अपनी हर आर्ट बहुत प्यारी होती है, बच्चे जितना प्यार करते हैं। और जितनी भी आर्ट आपने आज तक बनाई है उनमें से मैं कहूँ कि सबसे प्यारी कौन सी है, तो क्या बताएंगे, कौन सी कहेंगे? नहीं, असल पूछो ये कहना बहुत मुश्किल होता कि सबसे प्यारी कौन सी है। आप अगर ये पूछें कि सबसे अच्छा काम कौन सा किया है, तो मैं ये कहूँगा कि वो करना बाकी है। अभी तक जो किया वो अच्छा नहीं था, अच्छा तो अब करना बाकी है। जी, अच्छा करना बाकी है। तो ये हैं वाजिद खान जो हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ रहे हैं। और बिल्कुल हम शो के आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं, जहाँ पे हम सिर्फ आप लोगों से अलविदा कहेंगे। इनके लिए दुआएं, जो ये करना चाहते हैं उसके लिए आप दुआएं कर सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं। और सर, जो लोग आपके फॉलोअर्स हैं, आपको पसंद करते हैं, और जो बहुत से लोग जो आज पहली बार आपसे मिले हैं, अगर वो आपको कभी आपको ढूंढना चाहें फेसबुक पे या यूट्यूब पे, तो कैसे सर्च कर सकते हैं? आप फेसबुक पे टाइप करेंगे या यूट्यूब पे कहीं भी WAJID वाजिद खान आर्टिस्ट, तो मेरा पेज आ जाएगा। वेरीफाइड इंस्टाग्राम का पेज है, फेसबुक का भी है। कोई भी सवालात हैं, बच्चे मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और मैं बहुत 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 आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। यकीन मानिएगा, बहुत रूहानी सुकून मिला मुझे पहली दफ़ा इतने अच्छे से बात करके। लाइफ में पहली दफ़ा इतना रूहानी सुकून मिला मुझे किसी इंटरव्यू में, वरना इतना रूहानी नहीं मिलता। क्योंकि मैं उन्हें उनके सामने बोल रहा हूँ जो सुनना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं। ये मेरी खुशनसीबी है। तो ये है वाजिद खान सर। बिल्कुल लास्ट में मेरे पास गाना रेडी है इनकी चॉइस का। एक और गाना ये कहते हैं कि सबको हिम्मत मिले, कोई भी हिम्मत ना हारे। तो इन्होंने एक और किशोर कुमार गाना जो हमें चूज करके दिया है कि रुक जाना नहीं कभी, वो वाला गाना भी हम आपके प्ले करेंगे आपके लिए। चलते चलते आप अपने सुनने वालों को क्या मैसेज देंगे, जिसके साथ आप अपना शो खत्म करेंगे आज का? मैं मेरे दोस्तों और मेरे साथियों को ये मैसेज देना चाहूँगा, जिंदगी का सफर है बड़ा सुहाना, बस इसे हमें जीते हैं जाना। तो बस ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे हमें जीना है। और वही बात की जिंदगी हमारे लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना है। तो इसी के साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट दफ़ा आप सभी साथियों के साथ। और मैं चाहूँगा कि अगर आप में से कोई भी बच्चा आर्ट सीखना चाहे तो हमारा स्टूडियो है, वहाँ पे रुकने का, खाने का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है इंतजाम। और वो सीखें, वो आर्ट बनाएं, हम सारी फैसिलिटीज देते हैं 100% फ्री। जी, इनका जो स्टूडियो वो इंदौर में है। तो बिल्कुल आप सबको आमंत्रण है, इनविटेशन है कि अगर आप कभी इंदौर जाएं तो इनसे मिलें, इनके स्टूडियो में जाएं, आर्ट सीखें। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो में आने के लिए, इतना लंबा वक्त देने के लिए। और रेडियो की पूरी टीम और जितने लिसनर आपको इस टाइम सुन रहे हैं, सबकी तरफ से हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। साथ में विश करते हैं आपके लिए, कि आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी जो भी ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करे, और जो भी रहमत अभी बच गई हैं वो आपको मिलें। और इसी तरह से आप दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करते जाएं, अग्नि प्रगति करते जाएं। आमीन आमीन, सभी के लिए दुआ करूंगा मैं। जी आमीन। तो लिसनर्स, ये थे हमारे आज के स्पेशल गेस्ट। उम्मीद है आपको ये शो पसंद आया होगा। वक्त आ गया, मैं आपसे कहूंगा टाटा बाय बाय, इस उम्मीद, इस प्रॉमिस के साथ, इस वादे के साथ कि अगले जुमेरात यानी कि ठीक 10 बजे आपके साथ होंगे इसी शो में, और किसी नए इशू पे, नए टॉपिक पे आपके साथ बात करेंगे और कुछ चीज़ों के रास्ते ढूंढने की कोशिश करेंगे। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग।
जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। चला था सपने ही लेके, कोई नहीं तो तेरे अपने हैं सपने ये प्यार के। ओ
जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही